नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पायर डेमोक्रेटिक न्यूज़ में। दोस्तों ये हमारा न्यू पहल है और आप मेरे पूर्व के जो चैनल है उस पे आप जुड़े हैं, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट है तो वो अलग है, बट ये चैनल आज की जो दोस्तों इंस्टीट्यूशनल ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ा है, जो संस्थागत निरंकुशता की ओर बढ़ा है और जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, जो लोकतांत्रिक मूल्य प्रणाली में जिस तरीके से डिक्लाइनिंग देखने को मिला है, जिस तरीके से ह्रास हो रहा है, तो इस चुनौतियों से निजात पाने के लिए दोस्तों और ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, सिस्टम में जो चैलेंजेस हैं, जो ह्यूमैनिटी में जो क्राइसिस हैं और एक मोबोक्रेसी, एक भीड़ तंत्र बन रहा है, एक कम्युनल पॉलिटिक्स हो रहा है, सांप्रदायिक राजनीति हो रहा है, तो इससे न्यूट्रल होकर हम आपको दोस्तों अनबायस्ड तरीके से न्यूट्रल होकर आपको जो इस पहल में उन महत्वपूर्ण मुद्दों, इश्यूज़ और न्यूज़ पे बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण एक आपके एक अवेयर पीपल, एक अवेयर सिटीज़न के रूप में आपको जागरूकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और एक मील का पत्थर होगा। हम इसमें आपको जो संवैधानिक मूल्य के तरीक़ों से विभिन्न संवैधानिक मूल्य, जैसे यूनाइटेड नेशन के जो संवैधानिक वैल्यूज़ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है और जो संस्था जो अनक्लॉस है, तो ये जो संस्था बनी है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ है और जो यूएन बॉडी है, तो इन तरीके से वैल्यूज़ इनके जो संविधान में क्या वैल्यूज़ है, हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली के क्या संवैधानिक मूल्य है, प्रणाली है, सिस्टम है, इस पे और एक जो जिस तरीके से एक जो ट्रेडिशनल जो इको कल्चर है, इन्वायरमेंटलिज्म है, फेमिनिज़्म है, इस पे हम बात करेंगे दोस्तों। और हमारा इसमें बहुत सारे जैसे कि एथनिक जो पीपल हैं, ट्राइबल है, इनके हित से जुड़े, ठीक है? और नए चैलेंजेस जो कि 21वीं शताब्दी के जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 है, इसमें जो नए चैलेंजेस, जो नए इश्यूज़ हैं, इन पे बात करेंगे, जो कि देखो अभी दोस्तों एक क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर बढ़ा है हमारा इंडिया, क्योंकि हमारा सबटाइटल हिंदी भाषी है और मैं ज़्यादातर जो अभी जो रिसेंट के जो इश्यूज़ है, जो समस्याएं हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, इस पे बात करेंगे। एक दूसरी बात, जिस तरीके से समाज में जो डिवीज़न हो रहा है, एक प्रोपेगेंडा, एक विकृत मानसिकता के लोग और अनअवेयर लोग बनाया जा रहा है एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जिसको एक जो एक महान, जैसे हम जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार से विजेता है रवीश कुमार जी, रवीश कुमार ऑफिशियल जिसका यूट्यूब चैनल है, इनके द्वारा एक संज्ञा दी गई है गोदी मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो जिस तरीके से विकृत मानसिकता को फैलाया जा रहा है, एक कम्युनलिज्म की ओर, एक संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जो उनकी वास्तविक जो सुविधाएं हैं, इनसे वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है और एक छद्म राजनीति, एक सूडो पॉलिटिक्स के गेम में लोगों को फंसाकर उनके जो मूल जो रोज़गार के मुद्दे हैं, जो अभी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 आया दोस्तों, जैसे एसआर रिपोर्ट था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जिस तरीके से भारत नीचे जा रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिस तरीके के जो चैलेंजेस है, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में जो प्रेस फ्रीडम पे जो इंडिया के जो देखो दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है, जो राइट टू फ्रीडम, जो एक्सप्रेशन एंड स्पीच का जो फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है, वाकई में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इस पे जिस तरीके से अभी बंदिश लगाया जा रहा है, जिस प्रकार सरकार अभी फैक्ट चेक यूनिट लाई है, जिसमें कि जो सही के लिए हो, तथ्यों के लिए तो ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन भी अभी गजट में जारी हो चुका था, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मामले में उसमें सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जब तक उसका फैसला ना आ जाए रोक लगा दी है दोस्तों। ये तो इन इशूज़ पे, इन चैलेंजेस पे, इन मुद्दों पे ये इस हमारे चैनल पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा वो चैनल है जो जनरल अवेयरनेस एसिंग, उसमें यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट रहती है और जो महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जो प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से होती है और एक अवेयर पीपल के लिए भी होती है, तो हम उस पर डायरेक्ट जो रोज़ाना की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, न्यूज़ है, इस पर नहीं बात कर सकते। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से लॉस आते हैं, रूल्स आते हैं, रेगुलेशन आते हैं, और न केवल रूल्स लॉस असंवैधानिक तरीके से, ये जिस तरीके से कि जो अभी के जो सोसाइटी में, जो समाज में ऐसी जो परिवेश बनाई जा रही है, जो एक तोड़ने, एक समाज को, जैसे हमारी जो गंगा जमुनी की जो तहज़ीब है, इसको ख़त्म कर रहा है। एवं न केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, इस पे हम इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी बात करेंगे दोस्तों, कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन में जो समस्याएं, चैलेंजेस बढ़ी है, अरब वर्ल्ड की जो इश्यूज़ है रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे जो इश्यूज़ हैं, जो हिमालयी राज्य है, जो हमारे हिमालय राज्य में जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन से जो संकट देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार
जो ग्लेशियर जो फ्लड लेक है, आउट फ्लड है, इस पे बात करेंगे। बहुत सारे इश्यूज़ रहेंगे, इसमें मल्टी डाइवर्स पर्सपेक्टिव में बात करेंगे दोस्तों। एवं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पे, राजनीतिक विचारधाराओं पे भी बात करेंगे, जैसे सोशलिज्म है, कम्युनलिज्म है, जो लिबरलिज्म है, ये सारे क्या हैं, क्या कहते हैं, इस पर्सपेक्टिव पे न्यूज़ को खंगालेंगे, देखेंगे संविधानवाद क्या कहता है। और जो बड़े राजनीतिक विचारक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, जो हिस्टोरियन हैं, इनके दृष्टिकोण में भी, उनके पर्सपेक्टिव में भी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, जो कि उचित होगा, वास्तविक होगा, जो सही तथ्य और फैक्ट पे हम उन चीज़ों को इस पहल में आपके समक्ष लाएँगे और पेश करेंगे दोस्तों। एक बात, दूसरी ये रहेगी, जैसे कि अभी के रिसेंट में जिस तरीके से इज़राइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट में, अभी गज़ा में जिस तरीके से मानवीय क्रूरता की ओर देखा जा रहा है, एक अमानवीय व्यवहार मनुष्यों ने किया, इसमें जिस तरह से मानवीय संकट जनित हुई है, जिस तरीके से इज़राइल ने वहाँ पानी रोक दिया है, जो ग्लोबल पुलिसिंग का काम करता है यूएसए, जो हर एक समय वैश्विक पुलिस और वर्ल्ड ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण जो पॉलिसी फ्रेमवर्क के रूप में, एक स्ट्रैटेजी रणनीतिकार के रूप में अपना अहम भूमिका रोल अदा करता है, वो किस तरीके से इस समाज सोसाइटी में अभी रिसेंट के जो वर्ल्ड में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बना है, जिस तरीके से चाइना राइज हुआ है, इन सारे मुद्दों पे, सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे। क्या उचित, क्या अनुचित, तथ्यों को फैक्टों पे रख के बात करेंगे। न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस इंडियन डेमोक्रेसी, सेव डेमोक्रेसी हमारी पहल चल रही है इंस्टीट्यूशनल ऑटोक्रेसी से और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी से उन्मुक्ति, फ्रीडम के लिए, इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ये हमारा पहल लाने का औचित्य ये है कि देखो जनरल इलेक्शन, जो आम इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुकी है, और जिस तरीके से फ्री एंड फेयर और जो बायस तरीके से, जिस तरीके से जो अपोजिशन है, जिस तरीके से अभी देखेंगे आप बांग्लादेश के रिसेंट जो इलेक्शन में, बांग्लादेश में अपोजिशन को जो एक फ्री एंड फेयर का गेम नहीं प्रोवाइड कराया गया, और वहाँ के जो अभी रिसेंट की जो सरकार है महबूबा मुफ्ती के द्वारा बहुत से आरोप लगे, क्योंकि वहाँ महत्वपूर्ण जो विपक्षी दलों को भागीदारी उस तरीके से नहीं मिल पाई। सेम उसी तरीके से जो पाकिस्तान में अभी के जो चुनाव हुए, लास्ट चुनाव हुए, इसमें जो इमरान खान की वहाँ की पार्टी थी, जो तहरीक इंसाफ को, उसको किस तरीके से प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करा गया, किस तरीके से वहाँ पे जो आर्मी और सेना के द्वारा और जो शासन सरकार के द्वारा वहाँ पे निरंकुशता दिखाकर एक लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाया गया। जैसे कि आप देखेंगे म्यांमार में जुंटा गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो सैनिक शासी जो आंग सान सू की, पहले उसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, उसको किस तरीके से हाउस अरेस्ट करके जुंटा गवर्नमेंट वहाँ पर संचालित है, और उनमें भी कई सवाल उठे भी हैं आंग सान सू की पे। तो इन मुद्दों पे बात करेंगे दोस्तों। श्रीलंका पे जिस तरीके से जो सिंहली पीपल के द्वारा जो तमिल इलम जो पीपल है, लिट्टे है, इन पर जो अत्याचार अनाचार करा गया उसमें, और हमारा एक पूर्व जो प्रधानमंत्री है श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का इसका असैसिनेशन भी देखने को मिला। जिस तरीके से बहुत सारे इश्यूज़ रहेंगे, इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट है, किसान आंदोलन है, और बहुत सारे से जो लोकतंत्र बचाओ की जैसे रैली है, इन चीज़ों पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड का ही बहुत बड़ा इशू मुद्दा गरमाया, जिसको बहुत से न्यूज़ आर्टिकल ने कवर नहीं करा। इतने बड़े जो भ्रष्टाचार, 21वीं सदी की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार को जो एक इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार के रूप में सामने आया। तो इन चीज़ों को हम बात करेंगे, एक लॉस पे बात करेंगे, लॉस फ्रेमवर्क पे बात करेंगे, रूल्स पे बात करेंगे, रेगुलेशन पे बात करेंगे, और सही तथ्यों को आपके समक्ष इस पहल में, इस हमारे जो चैनल में, न्यूज़ चैनल में आपके समक्ष रखेंगे। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था दोस्तों, कि इसका आपको परिचय देना था कि ये क्यों है, और इस पे हम जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पे, जिसमें वेस्टर्न सोक्रेट से लेकर सुकरात के जो तर्कविद्या है, डायलेक्टिक से लेकर आधुनिक युग के जो आप न्याय की जो अवधारणा है जॉन रॉल्स की, जो आधुनिक युग के जो डेरिडा हैं, डेरिडा का जैसे कहना है कि आप आज भी हमारी जो स्पीच, अब वाकर अभिव्यक्ति, इतनी हमारी भाषा डेवलप नहीं हो पाई है कि हम सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएँ। इन चीज़ों पर लेकर जैसे आप देखेंगे कि एंड ऑफ जो आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जो फुकुयामा जो फुकू हैं, तो इनके जो 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, तो एक जो समाजवादी जो कम्युनलिज्म विचारधारा और यूएसएसआर का विखंडन हुआ, और तब उन्होंने कहा कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट पूंजीवाद आगे बढ़ा, और आगे आकर जो 21वीं सदी में आज के टाइम में क्रोनी जो कैपिटलिस्ट है, क्रोनी पूंजीवाद बढ़ा है, कैसे किस तरीके से गरीबी, पॉवर्टी और जो अभावहीनता और ग्रस्त, जैसे कि अफ्रीकी जो दक्षिण जो साहेल क्षेत्र में, दक्षिण सहारा क्षेत्र में, अफ्रीका प्रायद्वीप में, एशिया प्रायद्वीप में, जिस तरीके से एक लोकतंत्र के द्वीप के रूप में भारत जाना जाता है, इस एशिया
महाद्वीप में। तो इसमें किस तरीके से चैलेंजेस आ रही है? आप रिसेंट अभी देखेंगे तालिबान का जो इश्यू रहा, तालिबान जो कि अफ़गानिस्तान के लोकतांत्रिक सरकार को किस तरीके से हटाकर वहाँ पे शासन प्रशासन, इन सारे मुद्दों को, नेपाल के जो मधेसी वाले जो आपने इश्यूज़ देखा होगा, सारे चीज़ों को, सारे मुद्दों को, ईरान जैसे सीरिया, कुर्दिस्तान का जो इश्यू है, कैटलोनिया का जो इश्यू है, जो फ्रांस में जैसे येलो वेस्ट मूवमेंट हुआ, जो आर्थिक वहाँ पे असमानता के खिलाफ, किस तरीके से जो मूवमेंट हो रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये पर्यावरण पे लेकर, पारिस्थितिकी के पे लेकर, जो इथनिक, जो मणिपुर की जो अभी इथनिक जो वायलेंस है हिंसा, जिसमें राइट विंग के मीडिया पूरी तरीके से नदारद है, पूरी तरीके से बायस्ड है, क्योंकि सवाल सरकार पे उठते हैं तो वह इससे दूर अपने आप को ले जाती है। तो इन चीज़ों पे और एक लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था के बनाने के लिए कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में इलेक्शन में वहाँ के जो इलेक्शन में जो महत्वपूर्ण अधिकारी बनकर आया, उनके द्वारा लोकतंत्र को क्षति हानि पहुँचाने का कार्य किया। ऐसे न्यूज़ों को, ऐसे आर्टिकल्स को इसमें कवर करेंगे हम, उस न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे, फैक्ट चेक करके आपको बताएंगे कि क्या यह तथ्यपरक है, संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ठीक है दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। आप सभी का नमस्कार, और इस चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और इसमें बने रहें। आकर रोज़ चेक करेंगे, रोज़ अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।